लेकिन ये भी अल्लाह ताला सानू इन्हें हुक्मराना तो साड़ी जान छुड़ावे दोबारा की कहना बिरजाना दे टायर पाट जाते हैं, 2 टायर अगे पवाए ने मोटरसाइकिल। फ्रूट मंडी से आ रहे हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं, किसी मोटरसाइकिल छीन लेते हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त ये हुजरा शाह मुकीम रिनाला रोड के ऊपर। ये मेन रोड है जो हाईवे N5 जो है उससे लेकर जो मेन शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम को मिलाता है। शेरगढ़ से आगे 3 किलोमीटर तक जो है वो रोड बन चुका है और ये तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है। 7 किलोमीटर जो है वो रोड अभी उसकी हालत आप देख सकते हैं। वो सारे मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि लोगों को, आवाम को कितनी तकलीफ़ होती है यहाँ से गुज़रने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि गंदम का सीज़न आ चुका है। शेरगढ़ के अंदर बहुत बड़ा मरकज़ है ख़रीदारी गंदम का। ये हुजरा शाह मुकीम की और हवेली तक जो है गंदम इसी रोड पे जाएगी उधर। और इसके अलावा शेरगढ़ के जो बासी हैं वो सब्ज़ मंडी के लिए हुजरा का रुख करते हैं, उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। ये साथ चीज़ें गुज़र रही हैं। ये सारे मनाज़र आप देख सकते हैं। जो लोग बेचारे सब्ज़ी लेकर जाते हैं, फ्रूट लेकर जाते हैं, उसका तो कचूम्बर निकल जाता है जाते जाते ही। तो ये भी एक लॉस है उनके लिए। और पीछे 2.5-3 किलोमीटर जो है सड़क बन चुकी है और 7 किलोमीटर इतनी गंदी सड़क है, लोगों के मोटरसाइकिल गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं। आगे गर्मी का भी मौसम आ रहा है। तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे इलेक्शन हुआ है, तो हमारे इस हल्के में हुजरा शाह मुकीम और शेरगढ़ के जो हमारे NA 137 के उम्मीदवार थे सैयद रज़ा अली गिलानी साहब, वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो है थे वो मुंतखब हो चुके हैं, वो जीत चुके हैं। और उसके अलावा PP 186 के उम्मीदवार थे सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब, वो भी कामयाब होकर असम्बली में जा चुके हैं और उनको जो है वज़ीर ज़राअत भी बनाया गया है। देखें, अवाम वोट इसलिए देती है कि अवाम के जो दुख हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसको हल किया जाए। क्योंकि मैं अगर सैयद रज़ा अली गिलानी साहब की बात करूं तो उनके मैंने जलसे अटेंड किए हैं। हर जलसे में उन्होंने ये आवाम को जो है वादा दिया था, क्योंकि वो PTI के कैंडिडेट थे, आज़ाद कैंडिडेट थे, तो उन्होंने ये वादा दिया था कि आप मुझे जितवाएं, मैं देखता हूँ कि खान साहब किस तरह अंदर रहते हैं। ठीक है, एक तो बात ये है कि लोगों ने वोट दिया, लेकिन अपोजिशन में जो लोग बैठते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो उनके हलके के मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखें। इससे बड़ा मसला कोई नहीं है। पूरी शेरगढ़ हुजरा की आवाम इतनी तंग है इस रोड की वजह से कि बंदा बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिल हमें मिलते हैं पंचर, फैमिली होती है, 7 बच्चे होते हैं, तो बड़ी ज़लालत का सामना उनको करना पड़ता है। तो इसके अलावा अपोजिशन में बैठा लीडर जो है अपने हलके के काम करवा सकता है, दबाव डाल सकता है वो हुकूमत के ऊपर। और शेरगढ़ के अंदर जो हमारा आगे शेरगढ़ शहर है, वहाँ के बासी हैं, वहाँ के वो मुकामी हैं सैयद आशिक हुसैन करमानी, यहाँ पे उनकी ज़मीन है, यहाँ पे उनका डेरा डंडा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ठेकेदार से आप टेंडर देते हैं, टेंडर पास होता है, ठेका देते हैं, तो एक गुजारिश है हुकूमत से कि आप उनको इतना ठेका दिया करें कि आपने इसको कंप्लीट करना है। अब इसको सारा उखाड़ा गया है, ऊपर खाका नहीं डाला गया। ये रोड भी जो है ना रोड़ा पड़ चुका है इसके ऊपर। लेकिन अभी जी वो कहते हैं, ठेकेदार से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया है। तो क्या ज़रूरत थी, जितना आपने बनाना था उतना उखाड़ लेते, उतना बना लेते आप। ये तो आवाम के मसाइल हैं। अब कहा जाता है जी आवाम तो अपना बेचारी वोट दे देती है कि जिनको वोट देती है वो लीडर उनके जो है मसाइल हल करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अवामी लीडर हैं। अगर अवामी लीडर होते तो इनको अवाम का ख्याल होता। तो ये आप कैमरा मैन, आप ना हम लोगों से भी राय लेते हैं और ये जो रोड के सारा जो मंजर है ना, ये दिखाना है आपने, ये दिखाना है किस तरह लोगों को तकलीफ़ का सामना है। ये कैरी डब्बा भी दिखाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कदम तक बनेगा जी? हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की राय लेना चाहते हैं कि देखें पीछे रोड बन चुका है, ये सारा बनने वाला है। आप क्या कहते हैं कि जितना रोड
बढ़ना चाहिए उतना ही उखाड़ना चाहिए, इस हवाले से क्या कहते हैं कि रोड़ा तो पड़ चुका है ना इसके ऊपर। भाई जन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਣਾਵਣ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾਵਣ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह तो हो चुके हैं इस रोड़े को पड़े हुए। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਨ, 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। लेकिन ये भी अल्लाह ताला सानू इन्हें हुक्मराना तो साड़ी जान छुड़ावे दोबारा। अवाम की बात करूंगा कि अवाम के मसाइल हैं, लेकिन अवाम जिसे भी पसंद करती है ये उनका राइट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये रोड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रोड ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਟਾਲ ਕੇ। उनके तो वो तो बेचारे कह रहे हैं ना कि हम बड़े ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਧਰ ਆਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਿਆ। ਵਿਚਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਗਈ। इनके बारे तुसी आप ही देख लो भी की। आप ये सैयद रज़ा अली गिलानी साहब वो भी असम्बली में पहुंच चुके हैं, चाहे हुकूमत में है या अपोजिशन में। हाँ जी, सैयद आशिक हुसैन करमानी भी पहुंच चुके हैं। तो वो तो उन्होंने तो 2 तो मिल गए ने, उन्होंने वास्ते तो कोई मसला ही नहीं। कैमरामैन ये जो है ना नीचे से ये रोडे जो है ना ये दिखाइएगा। अब आवाम की हालत देख सकते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमने एक मैसेज दिया है और पैगाम दिया है अपनी हुकूमत को भी, और लोगों को उम्मीद भी है वज़ीर आला से। और जो सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब वो भी वज़ीर बन चुके हैं, ये उनका अपना हल्का भी है। तो आवाम की हालत पर जो है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, रहम कीजिएगा। से डकैतियाँ हो रही थी, मजदूर आदमी इधर मंडी से आ रहे हैं, गला मंडी से आ रहे हैं, फ्रूट मंडी से आ रहे हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं, किसी मोटरसाइकिल छीन लेते हैं। ये अजाब है हमारे लिए, ये टोटा जो इतने अजाब है हमारे लिए, इसको सही किया जाए मेहरबानी। कि जब आप ठेका देते हैं उस वक्त ये आपने तय कर लेना है, आगे भी मज़ीद रोड बनेंगे क्योंकि इलेक्शन हुआ है, मज़ीद नई हुकूमत आई है, तो जितना आप ठेका दें उतना आप कंप्लीट होना चाहिए, उतना ही रोड को उखाड़ा जाए, उतना बनाया जाए। क्योंकि जो रोड पुराना होता है ना इससे तो वो कई दर्जे बेहतर होता है। तो सारा जो रोड उखाड़ के रोड़ी जो है वो बड़ा रोड़ा डाला जाता है, खाका भी ऊपर नहीं इसके डाला गया। तो यही मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी भाई क्या कहना चाहेंगे, आप इधर के रहने वाले हैं? जी हम इधर के रहने वाले हैं, लेकिन इधर के हम बहुत परेशान हैं सड़क की वजह से। 3 बार तो मैं इधर गिर चुका हूँ, इसलिए पट्ठे वगैरह चारे लेकर आता हूँ, इतना गिर जाता हूँ। यकीनन बात है कि चोटें खाते हैं। रोज़ की खुद की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी को दया दे दे, ये सड़क बन जाए। वोट ले लेते हैं, वोट के बाद बस ये देख लें निज़ाम, आप देख लें ऐसे निज़ाम चल रहा है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिया है पीर साहब को। सैयद रज़ा गिलानी साहब। जी सर। मैं ये पहले भी ये बात कर रहा था कि हमने वोट दिया है अपने मसाइल के लिए जी, क्योंकि वो असम्बली में पहुंचेंगे, वो कौमी असम्बली में पहुंच चुके जी हैं, सर, अपोजिशन में बैठे हैं। बिल्कुल सर। अपोजिशन का काम ही यही होता है कि मेरे हल्के के ये मसाइल है, हुकूमत क्यों नहीं कर रही, हुकूमत के ऊपर दबाव डालना। देखें, अपोजिशन का मतलब ये है। आवाम का तो यही है, उनका जो मसले है वो इन्होंने हल करने हैं, बाकी मसाइल इनका ही है। अगर वो असम्बली में जाकर हमारी बात नहीं करेंगे तो फिर वोट देने का फायदा कुछ तो भी कोई नहीं नहीं, है। फिर फायदा ही नहीं है जी, जाहिर बात है। फिर हम तो फिर खून पसीना हमारा इस शहर में जो है MNA साहब हैं जी, और इस शहर में वज़ीर आला साहब। वज़ीर आला साहब। अब ये देखें, मैं अब नेक्स्ट इधर से आया हूँ, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो पेट्रोल पंप से मैंने डलवाना था, नहीं तो मैंने वो शॉर्टकट उधर से जाता हूँ, लेकिन उधर से मेरा पेट्रोल ज़्यादा लगता है। जी, तो हुकूमत जो अब बनी है इनका भी यही कहना कि हम गरीब आदमी को रिलीफ देते हैं। जो भी हुकूमत आया हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, जो बन गई हम इस पर ये नहीं कहते कैसे बनी कैसे नहीं बनी, लेकिन आपको उनको काम तो करना चाहिए ना। जो आवाम के मसाइल हैं, जो आवाम के इशू हैं, उनके ऊपर जो है गौर किया जाए। मरियम नवाज़ साहबा जो हैं बड़े कैमरे लेकर घूम रही होती हैं, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो हल्के के लोग हैं, उनके जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, उनके हल्के में काम भी करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं, ताकि आवाम ये या तो ये होता ना कि बनती ना, ये रोड़ा होता ही ना ऊपर, बिल्कुल ना होते। ये तो कोई मसला, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं। जल्दी से जल्दी ये ना हो कि रोड बनना शुरू हो, 1-2 किलोमीटर बने फिर बंद हो जाए। तो इस हवाले से हम गुजारिश कर सकते हैं, आवाम की भी राय सुनी। मज़ीद जो है गर्मी का मौसम है, रमज़ान मुबारक भी है, तो हम जो है अपने इस व्लॉग को अख्ताम की तरफ लेकर चलते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।